सारा अपना घर आई था कि ना सारा दे आते कितना तरह के ना ना कर छोड़े ना कैसा छोड़ी अब तो मैं तो एक गुआ के कहीं तारी गाल नहीं सुनी अब मन फैल कॉल की दी टाइम ना था को कि तो साडा ड्रामे बने दे विच तो आ गए मेरे त्रिये दरवाजे खुले पे इमे ना विच ताले ना कोई जे मैं अंदर बनी अंदर कोई शय मेरी कहना पाइए मैं जेड़े वाल फोन कीते आ गए उन्हें डिटे उन्होंने आखे मई तेरा सामान क्या नहीं जवा तू ड्रामे करें दिखा जड्डन में वन फेंकी थी हूँ दफा आइए पुलिस बाद चुना नहीं आई। आप इधर गांव वालों से सबसे पूछ सकते हैं, हमारा इधर अपना घर था, हम अब दर बदर हो चुके हैं, हमारा अपना घर नहीं है, हमारी रहने की कोई जगह नहीं है। 63 साल है हम यहीं पे रह रहे हैं और हम पे बना था 302 का मुकदमा और हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे, बाहर थे। थाना जल्ला अराई के नवाही इलाके चक 390 WB में इसहाक नामी गरीब किसान पर 62 अफराद ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। गुज़श्ता साल पुलिस थाना जल्ला अराई ने मुकामी ज़मींदारों और सियासी वडेरों की पुष्ट पनाही पर इसहाक नामी गरीब किसान के बेटे पर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी आड़ में गुंडा सिफ्त अनासिर शहजाद शौकत इरशाद खान अजहर खान व दीगर 62 अफराद ने मुतासरा ख़ानदान के घर पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और इनके घर का तमाम साजो सामान भी हड़प कर गए। मुतासरा ख़ानदान इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, अपना घर होने के बावजूद बंजारों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरा ख़ानदान के अफराद ने वज़ीर आला पंजाब और पुलिस के आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा इन जालिमों से हमारा घर लेकर हमें वापस किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। इधर ही रहते थे, हमारा इधर घर था, आप इधर गांव वालों से सबसे पूछ सकते हैं, हमारा इधर अपना घर था, हम अब दर बदर हो चुके हैं, हमारा अपना घर नहीं है, हमारी रहने की कोई जगह नहीं है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें अपना घर मिलना चाहिए। यहाँ तो हम बाप दादा की जायदाद है, ये दादा को तकरीबन हो गए 55 साल, अबू को 63 साल है, हम यहीं पे रह रहे हैं और हम पे बना था 302 का मुकदमा और हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे, बाहर थे। तो अब उन्होंने सामान भी उठा लिया और हमारे घर पे कब्ज़ा पजीर भी हैं, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो रिश्तेदार ही हैं हमारे, वो इधर रह रहे हैं। अब कब्जा कर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? कार्रवाई की थी, वो उसमें हमें कुछ नहीं हासिल हुआ, तो अब इसलिए हमने दोबारा एक्शन लिया है कि वहाँ पे जाके हम अपने घर के लिए वो करें। सारा अपना घर आई था कि ना सारा दे आते कितना तरह के ना कर छोड़े ना कैसा छोड़ी अब तो मैं तो एक गुआ के कहीं तारी गाल नहीं सुनी अब तो मन फैल कॉल की दी टाइम ना था को कि तो साडा ड्रामे बने दे विच तो आ गए तारा कहीं सामान कह नहीं जाता कहीं तारा कुछ कह नहीं कीता जेड़े मुंह ना लाए तुसा हूं मुंह नाल तुसा ही तू वापसी चलिया वञो हाकम साया उन्हां को ताले चा के दिते उन्होंने ताले मारे ऊं तो बाद असा नहीं ऐसे उन साको आखे मन फेद तुसा काल ना करा तुसा मन फेद काल की थी तो वापसी असा इतना तुम्हारी गाल क्या ना सुन सो वालों से चुप करके बह गया असा कहीं जेंदे कोल गए मिन्नत की थी तरला की थी कहीं बंदे सारी अपने पराए सारी कहीं गाल क्या नहीं सुनी। आप एसएचओ के पास गई हैं, उनका कोई मौक़िफ़ उन्होंने क्या आपको कहा, क्या जवाब दिया? उन्हें एसएचओ ने आखे तू सामान के घर मौका देखो ओ आई क्या ना मौका देखो जल्द मैं फोन किया इतना गन आ गई मैं घर कर लिया ये मैं टोर के आई मैं थमान पे फोन किया इतना गन आए उन्हें मौका दिखा मेरे त्रिये दरवाजे खुले पे इमे ना विच ताले ना कोई जे मैं अंदर बनी अंदर कोई शय मेरी कहना पाइए मैं जेड़े वाल फोन किए आ गए उन्हें डिटे उन्होंने आखे मई तेरा सामान क्या नहीं जवा तू ड्रामे करें दिखनी मैं मैं ड्रामे नहीं करें मेरे घर की मड्डी सारी मुक्की पई मैं ड्रामे करें दिखनी वो आखे कोई ना तू चुप करके इतों कहीं चली वन उन्होंने तुसा बंदा मार सटे तू इतना कहना दिए मेरा सामान चावगे कोई तेरा सामान क्या नहीं चावा तू चुप करके जोली तू जब दोबारा तू फोन की था तो असा तेरी कोई गाल ना सुन जुबान फैले को फोन ना करें बार बार सा को तंग ना करें भाई इतना कहना असा नहीं सुननी गाल तुम्हारी असा चुप कर चले गए बाल मेरे थाने पे मैं ई गल चुप करके बन के घर बह गई मैं कि मैं इतना हूँ कोई गाल करा मेरे बाल थाने पे मेरे बालों को कोई तकलीफ न थी वे। इतनी देर में जितना ये वकूआ हुआ है इस दौरान पुलिस एक दफ़ा भी मौके पे आई है कि नहीं आई? इक्के दफ़ा जड्डन में वन फेंकी थी हूँ दफ़ा आई है पुलिस बाद उन्ना नहीं आई बाद मैं आप उन्होंने मेरे को रोके उन्हें आके दोबारा वन फेंता नहीं कर निकाल मैं नहीं की थी मैं ई गल डर गई मैं नहीं की थी मैं कि मेरे बाल थाने दे विच पैन मेरे बालों को तकलीफ न थी वे। अब आप गवर्नमेंट से वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा और हमारे जो मुल्तान के कमिश्नर साहब हैं उनसे क्या कहना चाहिए? हक मिले इंसाफ मिले मेरे को अपना घर मिल वने मैं कुछ नहीं मंगती मेरे को हक इंसाफ मिले मेरे नाल अपने पराए मेरे नाल कहीं तमन नहीं किया मैं ही गल यो करें पे मेरे को हुण हक दे इंसाफ मिला वने मरियम नवाज मेरे नाल हक इंसाफ करे। मीडिया नुमाइंदगान ने इलाके के नंबरदार चौधरी शबीर से जब इस वकूए बारे इनका मौक़िफ़ लिया तो इन्होंने बताया कि मुतासरा शख्स इसहाक के बाप दादा भी इस घर में रिहाइश पजीर थे।
لہٰذا یہ ان کا آبائی گھر ہے جس پر ان کے مخالفین نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ علاقے کے دیگر افراد نے بھی اس بارے گواہی دی ہے کہ اسحاق اور اس کی فیملی پر سیاسی و بااثر افراد نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مقدمہ درج کروایا تھا، جو کہ اس خاندان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، جس کا ازالہ کرنا پولیس کے اعلیٰ افسران کی ذمہ داری ہے۔ تقریباً 40 سال اس کے والد صاحب کو جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے، وہ چل بسیں اب یہ چل رہا ہے۔ بڑا بھائی تھا وہ سائڈ پہ آ گیا، یعنی تقسیم ہو گیا تھا، یہ ادھر ہے، دوسرا بھائی میرے ساتھ ادھر آیا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ ناجائز قبضہ کسی اور پارٹی نے کیا ہوا ہے یا انہی کے پاس قبضہ ہے؟ نہیں، قبضہ ان کے پاس نہیں، بلکہ انہوں نے سنا تھا کہ ایک 15 کال کی تھی کہ ہمارا جو ہے نا سامان اٹھایا گیا۔ پولیس جلدہ بھی آئی تھی، جس کے اندر کسی نے ایک 302 کا ان پہ معاملہ چل رہا ہے، اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ اس کے اندر ایک صدمہ تھا پورے گاؤں کے، کسی نے ان کے خلاف یعنی ان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد پولیس نے تالا لگوائے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ بنا ہے، اب وہ ہے قابض کہ اس نے بیچا ہے، اسی کو پتہ ہے۔ اگر اس نے زبردستی کیا ہمارے کاغذوں میں اب وہ آیا ہو، لیکن اگلی بات اسحاق کو پتہ ہو، ہمیں نہیں پتہ۔ جی اس وقت نمبردار صاحب بھی ساتھ ہیں، جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ علاقے کے آپ نمبردار ہیں۔ گزارش ہے جی کہ ہاتھا پہلے ہے سی اسحاق کو انہوں نے پھر 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ، ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲੌੜ ਗਏ، ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ، ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਆ ਹੈ। رہائش انہوں دی پہلے انہوں دی سی تھی بس۔ ان کی رہائش جو ہے پہلے انہی کی تھی، جی عرصہ 40 سال سے ابو ہو گیا ہے تقریباً۔ تو ابھی رہائش ان کی وہاں پہ موجود نہیں ہے، مطلب نہیں، کہ وہاں رہائش پذیر نہیں ہے؟ نہیں نہیں